हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम धन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? तो लास्ट टाइम हमने सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था, न्यूमेरिकल कुछ किया था, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लेकिन अभी जो है ना, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, फ्रेश चैप्टर ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14। हो सकता है एनसीईआरटी में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा हो, बट हमने अभी आपको लिखा ऑसिलेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अलग कैटेगरी का मोशन है। ठीक है, यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। आप सिर्फ स्टार्टिंग से, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितना लेक्चर इसका बनता है, टोटल लेक्चर देखना है। न्यूमेरिकल गारंटी से सॉल्व होगा। बहुत हलवा न्यूमेरिकल आता है, बच्चा न्यूमेरिकल आता है, एकदम बच्चा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। कहाँ पर डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा सा हार्ड कहाँ पर टफ होता है, उसकी भी बातें हम लोग करने वाले हैं। ये फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि हम लोग मतलब क्या करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन का। ठीक है, ये जो आपको लिखा हुआ ना, ये सब एक ही मोशन है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही है। क्या डिफरेंस आता है? स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस आता है। ये जो पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब कोई मोशन अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर रिपीट करता है, लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो ये जो है ना मोशन, ये एक फिक्स टाइम है इनका। उस टाइम के बाद ये रिपीट करते हैं, उसी मोशन को रिपीट करते हैं। वैसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट रिपीटेड, थोड़ा सा लिखूंगा बस, आवर मोशन इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा, उसी मोशन को रिपीट करेगा। एक उनका टाइम इंटरवल फिक्स होगा, उस टाइम में वो रिपीट करने वाले हैं। भैया, अर्थ का रोटेशन 365 डेज, 366 डेज फिक्स है ना अराउंड सन। मून का रोटेशन फिक्स है ना, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, फिक्स है ना 24 आवर। वैसे ही ये हर एक फिक्स इंटरवल में मोशन को रिपीट करेंगे। वैसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ मून, ETC। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका ऑसिलेटरी मोशन। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन ही है। ठीक है, तो कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन है, टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन है। तो ये पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। इसमें मोशन टू एंड फ्रो होता है। इसमें मोशन क्या होगा? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो आप ले सकते हैं क्या, पिस्टन का इंजन में टू एंड फ्रो, पेंडुलम का टू एंड फ्रो। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं पिस्टन लिखता हूँ, पिस्टन इन सिलेंडर इन ए इंजन। ठीक है, पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन इन इंजन। तो इंजन में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम वाला भी ले सकते थे। ठीक है, एक ही है दोनों, देख लीजिए, मतलब टाइप ही तो है पीरियोडिक मोशन का। ये भी तो रिपीट करता है टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन ये टू एंड फ्रो बोलते हैं, इसका नाम अलग है। ठीक है, वाइब्रेशन भी यही है, लेकिन ये होता है ना हाई स्पीड से होता है, हाई एम्पलीट्यूड से होने लगता है, तो उसी को हम वाइब्रेशन बोलने लगते हैं। मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, ज़्यादा स्पीड हो गया, जल्दी हो रहा है, क्विक हो रहा है, क्विक, हाई स्पीड हो गया, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, क्विक हो गया, क्विक। ये अगर ऐसा हो गया तो वैसे मोशन को बोलेंगे हम वाइब्रेशन हो रहा।
जल्दी जल्दी होने लगा, स्पीड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वैसे मोशन को बोलेंगे अब वो वाइब्रेशन होने लगा। है तो वही पीरियोडिक मोशन ही है, ठीक है। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन है। कुछ कंडीशन है इसका, वो देखते हैं, अपने को यही करना है, ठीक है। इट इज ए पीरियोडिक मोशन, स्पेशल कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन का। इट इज ए पीरियोडिक मोशन in which acceleration of particles, जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, मतलब फोर्स भी हम बोल सकते हैं, पार्टिकल always acts towards center। तो ये स्पेशल कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन का, जिसमें फोर्स लगेगा ना एक्सेलरेशन, वो हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, जहां सेंटर होगा वहां लगेगा। फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। बिंग एलिमेंट तो क्या बता रहा था, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, थोड़ा कैटेगरी अलग है। इस मोशन में क्या होता है ना, ये एक पीरियोडिक है, लेकिन जो एक्सेलरेशन लगेगा एक ऑलवेज फिक्स पॉइंट के अराउंड लगता है, ऑलवेज। तो टुवर्ड्स द सेंटर इसका फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और जो एक्सेलरेशन होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और ये फॉलो करेंगे ना, जो अगर फॉलो करते हैं कोई ग्राफ कोई रूल, तो साइन और कॉस का फॉलो करें, वैसे मोशन को बोलते हैं SHM मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब इनका भी टाइम फिक्स है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ऑलवेज सेंटर की ओर लगेगा, ऑलवेज एक्ट्स, नंबर A, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा ये सेंटर की ओर ही लगता है, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगेगा, डायरेक्टली बोले तो, ठीक है। नंबर 2 जो है इनका सेंटर, नंबर 2 जो एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, जो एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट को होगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड नंबर 3, ये जो फंक्शन फॉलो करेंगे साइन और कॉस का फॉलो करेंगे, इट फॉलो साइन थीटा और कॉस थीटा, याद रखना, कोई नहीं सिर्फ साइन कॉस, ठीक है। तो वैसे मोशन को बोलते हैं ये SHM है, साइन कॉस को फॉलो कर ले, एक्सेलरेशन सेंटर की ओर लग जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, वैसे मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही अपने को करना है, यही टॉपिक अपने को करना है, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उनका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, जिसका अराउंड, ऑसिलेशन भी एक ही है, पीरियोडिक मोशन है, देख लो सब सेम है, क्या क्या डिफरेंस है, नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, नाम बदल दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया तो इनका एक सेंटर पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है भैया। इनका एक सेंटर ना फिक्स होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इनका सेंटर फिक्स रहेगा। तो जो पार्टिकल SHM कर रहा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में अगर कर रहा होगा तो उसी लाइन पर उनका एक मीन पोजीशन होगा, जिसको बोलते हैं सेंटर। व्हेन in SHM particle moves in straight line, या oscillate बोल सकते हैं, straight line moves in a straight line
and have a center there have a center, इतना ही, and have a center, जिस सेंटर के अराउंड हो मोशन करता है, have a center from which particles oscillate, पार्टिकल ऑसिलेट्स, एक सेंटर होगा जिसके अराउंड पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इधर जाएगा लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो, है ना, इस टाइप से मोशन कर रहा है, उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा था ना, दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा था इनका इन एसएचएम फोर्स और एक्सेलरेशन always acted at a fixed point that point is called center of oscillation, ठीक है। ये तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के, देखो इन एसएचएम फोर्स ऑलवेज एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्टेड एट ए फिक्स्ड पॉइंट, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये थी स्टोरी इसकी, ठीक है। तो फिर जो एक्सेलरेशन था वो कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये एक्सेलरेशन, यही बेसिक इक्वेशन भी यहीं से फॉलो हम लोग करने वाले हैं। तो ये एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों है देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर y को आप पॉजिटिव लेते हैं, मतलब आपने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, उस केस में a नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा के बारे में बता दूंगा अभी। उसके बाद अगर y को आपने नेगेटिव ले लिया तो उस केस में a जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब कुछ भी आप करें y और a दोनों हमेशा अपोजिट रहेगा, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस नहीं हो सकते, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसका मतलब है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो एक्सेलरेशन राइट टू लेफ्ट लगेगा, यही बता रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं टपका हुआ है, ऐसा नहीं कि सडनली कहीं से पैदा हो गया, यहीं से पैदा हुआ है, देखो कहाँ से, यहीं कर देता हूँ कहाँ से हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है, और v जो होता है v इज इक्वल टू होता है रिलेशन ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। एक्सेलरेशन ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है dr/dt, ये ठीक है, dr/dt वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू वी और v होता है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन आता है, यहाँ पर हमने y ले रखा है ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर y, यहीं से आया हुआ है। निगेटिव आपको अलग दिख रहा है, निगेटिव एसएचएम बताता है, निगेटिव साइन आपको बता रहा है ये एसएचएम है। तो कभी कभी आपको इक्वेशन देता है, आपको चेक करना होता है एसएचएम है या नहीं है, तो यही तो तरीका है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एक्सेलरेशन, देन मैच नेगेटिव है कि नहीं, देन मैच y मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन उसमें है या नहीं है, या फिर आप कहीं से ला रहे हो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर y फिट हो गया डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव भी आ गया मीन्स इक्वेशन एसएचएम है, और यही सबसे बेस्ट वे है चेक करने का, यहीं से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसी बात को अगर आप ये बोले कि नहीं सर हम इसको इनर्शियल फ्रेम में मतलब जानना चाहते हैं, मतलब फोर्स का फॉर्मूला जानना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, इनर्शिया फ्रेम में कर लेंगे, ठीक है। ये ए आया, इनर्शिया में भी ए आता है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं इन इनर्शियल फ्रेम, F इज इक्वल टू क्या होता है, ए में,
देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। क्या दिक्कत है ये, और ए तो दिया हुआ है। अब ये कर लेते हैं बी, इसको कर लेते हैं ए, इन दोनों को कर लेंगे कंपेयर। फिलहाल नेगेटिव हटा देते हैं। ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, देन एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई। चलिए नेगेटिव लगा ही लेते हैं यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है भाई। एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ही तो बनेगा। कौन सा नया फॉर्मूला है, वही तो है। तो ये फोर्स हो गया इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट है के, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है फिर इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, के रखने के बाद। अब बोलोगे सर ये नया कहाँ से पैदा अचानक से हो गया, जन्म ले लिया के। अभी तक तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन किया था, तो वहीं से आया हुआ है। देखते हैं कहाँ से आया हुआ है। जो स्प्रिंग स्टीफनेस होता है कांस्टेंट, वो होता है आपका लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ डिफ्लेक्शन वाई ले लेता हूँ। लोड का मीनिंग है, आप बोल सकते हैं एम जी, क्या दिक्कत है, बोल तो सकते हैं एम जी अपॉन वाई या एम है जो भी है। अपने को के करना है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी रख सकते थे एम ए अपॉन वाई, ठीक है। अपने को के क्या करना है, एम ओमेगा स्क्वायर करना है, हो जाएगा। एम तो आ गया, ओमेगा लाना है, ठीक है। ओमेगा कहाँ, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या है ना कि अपने को ए पता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर बाय अपॉन बाय, ये कट गया, क्या आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमने भी वही लिखा है के एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको एफ इज इक्वल टू माइनस के बाय, आपको फॉर्मूला आपने देखा था। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसी को हमने क्या बोला था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो एनर्जी आता था स्प्रिंग में, वो रीस्टोरिंग एनर्जी ही तो था, यही तो फोर्स लग रहा था। यहाँ ऑसिलेशन में भी यही है, सेम टू सेम चिपकाना है। इसी को हमने बोला था रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोर करता है अपने अंदर, जो अपोज कर रहा था उसके अगेंस्ट में कितना फोर्स उसने अप्लाई किया, उसी के चलते आया था रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रहा हमारा ऑसिलेशन का कुछ पार्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं टाइम, ओमेगा में टाइम पीरियड क्या होता है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर वेवलेंथ क्या होगा, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, और फिर आपको फेस क्या होगा। फिर हम इक्वेशन पर आ जाएंगे जहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये आपको सबसे इसमें बेस्ट इक्वेशन है, जहाँ से हम लोग चेक करते थे कि कोई मोशन एसएचएम है या नहीं है। फिर इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो फेस आएगा, फेज जो आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, फेज पूछता है कि फेज कितना होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग अभी करने वाला है। तो इसको रफ करने के बाद मैं फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करता हूँ, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ओके, हाँ ओके। तो आगे का पार्ट करते हैं, आगे का पार्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है ना, वो कैसा दिखता है। तो या तो साइन के फंक्शन में होगा या कॉस के फंक्शन में होगा, ठीक है। तो जो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसमें आपको फंक्शन जो दिखेगा या तो साइन का दिखेगा या कॉस का।
तो जो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। वैसे हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग SHM है या नहीं है, चेक करने का हमारे पास मेथड है जो A निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस 2 ओमेगा टी, कुछ इस टाइप का दिया है, तो ये इसको बोलते हैं मिक्स कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। तो ये जो है आपका, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। ये कॉम्प्लेक्स या मिक्स हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, वो तो हम चेक करेंगे, जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वैसे ही चेक करके इसको हम लोग बता लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल इससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है, पहले वो ग्राफिकली देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने साइन का ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, ये पाई है और ये 2 पाई है, 360 डिग्री एंड हो जाता है। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से लिखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही डिस्टेंस वेवलेंथ हो, ये और ये, इसको हम लोग वेव में पढ़ेंगे, वेव मोशन में। ये डिस्टेंस भी लैम्डा हो सकता है, क्रेस्ट ट्रफ, ये डिस्टेंस भी, ये जो आपको दिख रहा है ये भी लैम्डा हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ लैम्डा होता है, तो जरूरी नहीं है वही वेवलेंथ हो। ठीक है, ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। अब यही नहीं एम्पलीट्यूड है, ये भी है, ये भी आपको एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर उसको हमने पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना होता है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, जिसको लेना आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे हाफ राउंड यहाँ पर, हाफ राउंड यहाँ पर, 1 राउंड यहाँ जो मिलेगा उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड टी। ठीक है, ये जो टी होता है टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो आएगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी सही है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ये आएगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये कोई फॉर्मूला आसमान से नहीं टपका हुआ है, यहीं से टपका है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर में स्पीड को ओमेगा से लिखते हैं, डिस्टेंस को थीटा से लिखते हैं, और टाइम को टाइम टी। थीटा यहाँ पर एक चक्कर लगा लेगा तो 2 पाई हो जाएगा, और टाइम क्या है टी, तो यहाँ से ओमेगा तो टी आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। भैया एक चक्कर लगा लेगा तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहीं से आता है, कोई नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही है। धीरे धीरे सब पता चलेगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में क्या होगा, सब करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कॉम्प्लेक्स ये आया। ठीक है, ये बन गया आपका टी आ गया। तो 1 चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है ना उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिख लेंगे या एफ।
ये होता है 1 अपॉन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन सेकेंड होता है यूनिट, जिसको बोलते हैं हर्ट्स। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितना साइकिल किया उसने, उसी को हम बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है। ये तो फिलहाल इस ग्राफ से हम लोग समझे, ठीक है। अब मेन आते हैं हम लोग, सर्कुलर इन एसएचएम। मेन इसको हटाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो फिलहाल आपको कुछ हमने बता दिया। अब आते हैं हम लोग कि सर्कुलर मोशन में जब एसएचएम होता उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है। सर्कुलर एंड एसएचएम इस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अब उसी को मेन हम लोग समझेंगे क्या होता है सर्कुलर एंड एसएचएम। ये तो कुछ बेसिक था। इसमें वो जो फॉर्मूला आपको हमने बताया वो भी बता ही देता हूँ। v जो होता है 2πn अपॉन 60 होता है, 2πn अपॉन 60। वेलोसिटी 2πn अपॉन 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। πdn अपॉन 60 होता है, ये ओमेगा होता है 2πn अपॉन 60, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn अपॉन 60। जो यहाँ पर n है ना वो रिवोल्यूशन पर मिनट है, मतलब एक मिनट में कितना बार घूम लेता है रिवोल्यूशन। ये जो 60 डिवाइड हुआ है इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ऑलरेडी सेकेंड में दिया हो तो 2πn होगा ओमेगा, 2πn रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर v में लिखना हो तो ये फॉर्मूला बनेगा πdn अपॉन 60। अगर v में लिखना हो, ये सब एक ही फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी में लिखना हो πdn, वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू r, वही बनेगा। तो πdn अपॉन 60, ये 60 याद रखना, तभी हम लोग लिखेंगे जब वो n रिवोल्यूशन पर मिनट में हो, रिवोल्यूशन पर मिनट में हो तभी हम लोग ये 60 लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये भी एक फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, आगे काम आने वाला, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर एंड एसएचएम। ये होता क्या है तो देखते हैं। सर्कुलर एंड एसएचएम में सबसे बेस्ट होता है इसी से समझना, ठीक है। होता क्या है इसमें देखते हैं, इससे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे बेस्ट इसी से समझ में आता है। इसका एक सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है, जो हमने बोला कि जहाँ पर मीन पॉइंट होगा, फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, वही है, ठीक है। इस पर एक पॉइंट होता है Q, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट करता है Q, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं जो ऐसे रोटेट कर रहा है, कभी यहाँ है तो P जो है रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल, सर्कुलर कर लेता हूँ इससे बढ़िया, सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होता है इसके परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर, ड्रॉ ए फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर। यहीं पर Q की पोजीशन मिलेगी, मतलब P ऐसे घूम रहा है, Q ऊपर जाएगा और नीचे आएगा मीन पोजीशन से। ये जो पोजीशन होता है इसका, ये मीन होता है, मीन पोजीशन, यहीं से स्टार्ट किया था। मीन पोजीशन चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, P ऐसे। उसके बाद ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जब P यहाँ पहुँच जाएगा, पहले P यहाँ था, पहले P यहाँ था तो Q यही था, उसके बाद P यहाँ गया तो Q यहाँ, P यहाँ आ जाता है तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर Q यहाँ होगा, P यहाँ पर होगा, इधर जा रहा है। जब P इस वाले जगह पर होगा तो Q भी वहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद P आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, P यहाँ पर आ गया ऐसे घूमते हुए, तो इसके परपेंडिकुलर, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर, तो यहाँ पर बनेगा Q, ठीक है। फिर घूमते घूमते P यहाँ आ गया तो Q यहाँ होगा, फिर घूमते 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 P यहाँ पर आ गया तो Q फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर, Q यहाँ होगा। फिर घूमते घूमते P यहाँ आ गया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर Q यहाँ होगा, लौट के जा रहा होगा, फिर P यहाँ आया, Q यहाँ। ये था Q का। तो करना क्या है कि P तो इसमें रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर में,
लेकिन Q जो है ना वो आपको ऑसिलेट कर रहा, तो P जो है वो रोटेशनल मोशन में रोटेट कर रहा, रोटेशनल सर्कुलर मोशन में, लेकिन Q जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा, ऑसिलेशन है। Q हमने कैसे बनाया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। टाइम दोनों के लिए सेम होगा, कोई इशू नहीं है, जो टाइम इसका होगा वही इसका भी होगा, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। उसके बाद यही बोला जाता हो आपको ये कि ये जो है आपको इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो वहां पर हमने आपको लिखा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैक्सिमम हो सकता है और ये भी आपको एक एम्पलीट्यूड ही है नेगेटिव का, तो यहां मैं -a कर लेता हूं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, एम्पलीट्यूड वही सेम बात है, एम्पलीट्यूड यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको a लिख रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद सपोज करिए कि ये वाला जो लोकेशन है इस वाले पर t टाइम हो रहा था, t टाइम, और उसका डिस्प्लेसमेंट y है, तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वो अलग है। डिस्प्लेसमेंट किसी एक टाइम का होता है, जब ये मैक्सिमम बन जाएगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है y एट टाइम t, एट टाइम t, ये वेरिएबल होता है, ये आपको वेरिएबल बदलते रहेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये खुद वेरिएबल है, ये टाइम क्या है, खुद एक वेरिएबल है, तो ये बदलते रहता है, ऊपर जाएंगे टाइम कुछ और होगा, नीचे आएंगे टाइम कुछ और आएगा, तो y चेंज होते रहेगा। लेकिन y मैक्सिमम जब हो जाएगा एम्पलीट्यूड बोलेंगे, तो ये जो y मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड हो गया। और ये टाइम जब कंप्लीट हो जाता है, वन साइकिल कंप्लीट, तो ये कैपिटल T हो जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद सपोज करिए कि ये एंगल थीटा बनाता है, थीटा एंगल, ठीक है। SHM में जो थीटा होता है ना उसको ओमेगा टी से लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, यहीं से आया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो ओमेगा है, डिस्टेंस थीटा है, टाइम टी है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो कोई ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें थीटा को ओमेगा इंटू टी से लिखा जाता है। फिलहाल ये SHM कुछ समझ में आ रहा है कि SHM होता क्या है सर्कुलर मोशन में, कि एक पार्टिकल जो है ना ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में P पॉइंट, तो एक Q जो है ना सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, ठीक है। ये जैसे वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, एक टाइम हो जाता है, इसका भी वन टाइम हो जाता है ऑसिलेशन का। ये ऑसिलेशन पॉइंट बनता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप ज्वाइन करते जाइए, बनते जाएगा। और यही अपना मेन मोटो है, यहीं से स्टडी करने का, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बचा है कि फेस क्या होता है, मतलब किसी भी पार्टिकल का हम फेस कैसे डिसाइड करेंगे, और वहीं से आता है क्वेश्चन फेस निकालने का, ठीक है। फेस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि दो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा फेस क्या है, फेज क्या बनेगा इसका, तो दोनों को सेम में लाना होता है, सेम कैटेगरी में, मतलब साइन है तो साइन में करना है, कॉस है तो कॉस में करना है। तो जो उसमें आपको एक्स्ट्रा फाई दिखेगा उसी को बोलेंगे फेस। जैसे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 दिख रहा है तो π/2 फेस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये है, अब इसमें फेस भी देख ही लेते हैं, ठीक है, कि फेज क्या होता है। इसको हटाता हूँ, फेज फेस जो भी बोलिए। तब आते हैं हम लोग फाइनली इक्वेशन की ओर, और मेन अपना टॉपिक है इक्वेशन निकालना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना। फेज क्या होता है, फेज फेस जो भी है, इट्स सो डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बस इतना काफी है। जो फेज होता है ना किसी पार्टिकल का, वो डायरेक्शन भी बता देगा
पोजीशन भी बता देगा। ठीक है, करके देखते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये ऑरिजिन से एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा, उसका जो फेज है ना वो आपको π/4 है। ठीक है, अब अपने को पता है कि जैसे यहाँ से ये स्टार्ट किया होगा, इधर जा रहा होगा, तो यहाँ आएगा आपका π/2। ये π/4 छोटा है, मतलब ये इधर से जा रहा होगा और इधर कहीं Q होगा, मतलब ये ऊपर जा रहा होगा। Q की पोजीशन यहाँ कहीं होने वाली है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये बता रहा आपको कि एक जगह पर होगा, मतलब लोकेशन, डायरेक्शन भी बता रहा है। अब देखना, अब मैं एक पार्टिकल यहीं पर बनाता हूं, लेकिन वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, वो कैसे सुनना है, फेस तो लोकेशन तो सेम आएगा, मतलब लोकेशन सेम आएगा, लेकिन आ रहा है नीचे। कैसे? पहले पार्टिकल π/2 गया, बचा कितना था उसके पास, तो π/4 माइनस π/2, 4 LCM π - 2π, तो ये बचा π/4। क्या दिमाग लगाना यार। ठीक है, तो एक पार्टिकल पहले π/2 जाता है और प्लस में π/4 आ जाता है, तो आ गया 4, 2π + π मतलब 3π/4 है। एक पार्टिकल है, उसकी फेस है 3π/4 और एक पार्टिकल है, उसका फेस है π/4। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये तो अलग अलग है, लेकिन देखना π/4 का तो हमने निकाल लिया कि इस वाले जगह पर है। 3π/4 का पहले यहाँ से चला, π/2 गया। ठीक है, बचा कितना, 3π/4 माइनस π/2, 4 LCM, 3π - 2π, π/4। फिर वहाँ से π/4 आता है और यहाँ आ जाता है। पहले ऊपर गया π/2, ठीक है, फिर नीचे आता है π/4, तो कर लेगा 3π/4। अब पार्टिकल यहीं पर है, दोनों पार्टिकल की लोकेशन सेम है, जबकि एक 3π/4 है और दूसरा π/4 है। One is 3π/4 and second is π/4. Both are present at same location, but direction are opposite. डायरेक्शन अपोजिट है। ये क्यों नीचे आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स origin, towards mean position, equilibrium position, and this Q moving away ऊपर जा रहा है। लोकेशन दोनों की सेम है, इसीलिए जो फेज है वो आपको लोकेशन भी बताता है और डायरेक्शन भी। यही रीजन है कि फेज इट शो डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोथ। ठीक है, ये हुआ फेज की कहानी। अब आते हैं मेन इक्वेशन पर। ठीक है, मेन इक्वेशन अपने को जो करना था उस पर आते हैं और फटाफट निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और करते हैं उसको। इससे भी बनेगा, फेज से भी बनने वाला है। अभी ये खत्म करने के बाद देखो फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आएगा एकदम। देखो, अब आते हैं इक्वेशन पर। ठीक है, इक्वेशंस इन एसिचिन। इक्वेशंस इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही कहानी, थोड़ा सा इस बार फ्रेश बना रहा हूँ, गोला तो नहीं बना। ठीक है, देखते हैं। अब भैया यहाँ O था, ठीक है, पार्टिकल यहाँ जाता है t टाइम पर। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना y है, अरे ये सेम है y, और ये थीटा है। थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब अपने को फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालना है। ये a था, ये -a था। ठीक है,
फर्स्ट में अपने को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, y निकालना है, ठीक है। करते क्या है सुनो, ये y निकालना है, क्या यूज कर ले, साइन थीटा कर ले, लो कर लिया साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। अब सुनो भैया ये a है तो ये भी तो a होगा, रेडियस ही तो है तो ये भी तो a होगा, तो a यहाँ से बन गया y इज इक्वल टू a साइन थीटा को ओमेगा टी लिख लेता हूँ, a साइन ओमेगा टी। वाह 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 वाह, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, रिलेशन इन y एंड t, मतलब किसी एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक t टाइम है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, टाइम बदलेगा y बदलेगा, सिंपल। मैक्सिमम कितना होगा, a हो सकता है और क्या, तो मैक्सिमम t कितना हो सकता है, t कैपिटल, लो करके दिखा देता हूँ, लो t मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो t मैक्सिमम t हो सकता है, इसके लिए t मैक्सिमम t/4, ठीक है। ओमेगा कितना होता है, t/4, ओमेगा कितना है, ओमेगा होता है अभी बताया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, 2π/t, ठीक है। यहाँ रख लेंगे, देखना ध्यान से, साइन 2π/t, ठीक है। t मैक्सिमम कितना हो सकता है, t कट गया, साइन 2π मतलब साइन 360 डिग्री, साइन 360 मतलब साइन 270 प्लस 90 डिग्री, ये 270 है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री सही है भाई, जीरो, तो यहाँ से जीरो आ गया, मतलब y कितना आ गया, जीरो। भैया जब टाइम t हो जाएगा तो पार्टिकल वहीं आ जाएगा ना जहाँ से स्टार्ट किया था, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, जब टाइम t हो गया तो पार्टिकल वहीं आ गया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम t, तो y डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो, लेकिन टाइम t/4 हो जाए, यहाँ से यहाँ तक t/4, तो यही क्या बनने वाला देखते हैं। फर्जी में हम कहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आना नहीं था अपने को, चलो कर लेते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2π/t, और टाइम हो गया t/4, π/2, y इज इक्वल टू a साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, y इज इक्वल टू a, तो क्या दिक्कत है, t/4 यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम कितना है t/4, उस टाइम y किसके इक्वल हो जाएगा, a के, तो y वेरिएबल है ना, y इज ए वेरिएबल, y हमारा वेरिएबल है, कभी a हो सकता है, कभी -a, कभी 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। आते हैं वेलोसिटी इक्वेशन पर, सेकेंड, वेलोसिटी कैसे निकाले, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है, सिर्फ अभी के लिए, बाद में भूल जाएंगे। वेलोसिटी dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसको कर लेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ y है तो y कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे क्या होगा, a तो रहेगा ही, साइन ओमेगा टी का कांस्टेंट बाहर आएगा, ओमेगा बाहर आ गया, साइन का कॉस, ओमेगा बाहर आ गया, इसका मतलब ओमेगा है अंदर, ऐसा नहीं है, ये नहीं बाहर निकाल दिया छोड़ दिया, अरे बाई पार्ट किया हुआ है, पहले साइन का किया तो कॉस बना, फिर उसके अंदर का किया ओमेगा टी तो ओमेगा बना, ठीक है। तो ये आ गया v, ये आ गया आपका v, तो ये आपको इक्वेशन जो दिख रहा है, ये आपको v और t में रिलेशन है, रिलेशन इन v एंड t, लेकिन हम चाहते हैं ना हम t से रिलेशन हटा दें, तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे, a ओमेगा, कॉस को हम लिख लेते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं ना, इस ओमेगा ए को अंदर ले जाते हैं, अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर अंदर जाएगा, रूट में तो स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक है। और यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब आप देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब y स्क्वायर है। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने गायब कर दिया, मतलब डिपेंडेंसी ख़त्म कर दिया टाइम का। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है v एंड y में, v एंड y में रिलेशन है, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बन गया वेलोसिटी का। इस सारे इक्वेशन को यहाँ समझेंगे, यहाँ अभी इंटरेस्ट आने वाला है, देखना बहुत मज़ा आएगा। अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ इक्वेशन निकाल रहा हूँ, अभी इतना मज़ा आने वाला है ना इसमें, जब आपको हम देखेंगे कहाँ पर क्या आने वाला सब पता चलेगा। देखो, उसके बाद थर्ड एस्केलरेशन, एस्केलरेशन ए। ठीक है, एस्केलरेशन होता है dv अपॉन dt। ठीक है, कर लेते हैं। इसका करना अपने को, इसका नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉस का माइनस साइन थीटा, ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये बन गया ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी वाई, एस्केलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यही तो बेसिक इक्वेशन है एसएचएम का, एसएचएम इक्वेशन यही तो है एस्केलरेशन का, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन दिया है तो एसएचएम है या नहीं है। यही से तो पता चलता है, यही से हम लोग पता लगाते हैं। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा तो एसएचएम है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी, देखो स्टार्ट करते हैं। यहां पर टिक टिक ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम में उसका फेस कितना था, 0, टाइम कितना था, 0। ठीक है, टिक 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 जा रहा, P था, P, Q इधर था, Q कहाँ पर है, यहाँ पर, ये P यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये T/4 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 T/4, T का 4 पार्ट, तो यहाँ टाइम कितना हो गया, T/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम हो गया T/4 हो गया, फेस कितना हो गया, π/2, 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री ही तो है, π/2। उसके बाद टिक 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 P यहाँ पर आ गया, P यहाँ था, Q यहाँ था, P यहाँ पर तो Q यहाँ पर है, नीचे आ गया है। जब P यहाँ पर होगा तो फिर उसका टाइम कितना आएगा, T/4 T/4 T/2, और फेस कितना आ गया, π/2 π/2 पाई। ठीक है, आगे आ जाओ, P P P P घूमते हुए यहाँ पर आ गया, Q भी यहीं पर है, तो यहाँ पर फेस कितना हो गया, 5 π/2 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 कितना आ गया, 3π/2 पाई, ये π/2 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 2 3 3π/2 3π/2 170। टाइम कितना होगा, T/4 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 3T/4। ठीक है, आ गया, टिक 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 यहाँ चला गया। अब T/4 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 टाइम कितना हो गया, T कंप्लीट रोटेशन। अब एंगल कितना हो गया, एंगल 3π/2 π/2 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 कितना हो गया, 2π। अब देखो स्टोरी, ये दोनों जो पोजीशन था एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर नीचे। अब जब पार्टिकल का फेस जो होगा पाई होगा, सॉरी 0 होगा, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होगा। 2π भी होगा तो मीन पोजीशन पे होगा। पार्टिकल का टाइम 0 होगा तो मीन पोजीशन पे होगा। T भी होगा तो मीन पर होगा। उसके बाद ऑसिलेशन का जरूरी नहीं है, टाइम T/2 होगा ना तब भी मीन पोजीशन पर होगा। फाई जब पाई होगा ना तब भी मीन पोजीशन पर होगा। T/4 एंड π/2 होगा ना तब भी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा।
और t इज इक्वल टू 3t/4 और 3π/2 होगा ना, तब भी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, ये बता रहा है। और ये इक्वेशन से पता चलेगा। अभी देखो कैसे इक्वेशन से, ठीक है। y पर आते हैं, इस पर y पर देखिए, हमने ये बोला कुछ भी निकालते हैं, हमने ये बोला कि पार्टिकल सेंटर पे है, जो आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। इधर आ जाओ वेलोसिटी पर, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होता है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता है, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाता है एक्सट्रीम पर। यहाँ आते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू ω√a² - y², ठीक है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम के लिए ये जो y होगा, आप ये चाहते हैं v मैक्सिमम हो जाए, तो इसको आप चाहेंगे कि 0 हो, क्योंकि वो माइनस कर रहा है ना पूरे इक्वेशन को, तो y को आप करेंगे 0। जब y को आप 0 करेंगे तो v आ गया ω/a, यही जो v होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। y 0 होता कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ y क्या है, 0 है, यहीं से स्टार्ट कर रहा, तो यहाँ y 0 जैसे ही करेंगे ये पूरा का पूरा v मैक्स होगा, मैक्सिमम। ये छोटा माइनस है ना, इसको करेंगे छोटा से छोटा तो ये बड़ा आएगा, छोटा से छोटा क्या हो सकता है, 0। माइनस बोलोगे सर माइनस कर दो, माइनस क्यों करें, स्क्वायर है ना, प्लस हो जाएगा वो, तो 0 ही कर सकते हैं, तो 0, तो ये आ गया। तो v मैक्सिमम कहाँ आता है, यहाँ पर। v मिनिमम कहाँ आता है, v मिनिमम, तो आप इसको मैक्सिमम कर दो बस। तो y मैक्सिमम कितना हो सकता है, y मैक्सिमम a हो सकता है, यहाँ a रख देंगे, तो v इज इक्वल टू ω√0। तो वेलोसिटी मैक्सिमम 0 होता है कब, जब y a हो जाए। यहाँ पर y क्या है, a है, यहाँ पर y a है, ठीक है। ये मैक्सिमम, नीचे भी वही सेम। एस्केलरेशन यहाँ पर 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर एस्केलरेशन है a इज इक्वल टू -ω²y, y 0 मतलब ऑरिजिन, y 0 मीन्स यहाँ 0 रखेंगे, a 0 आ गया भैया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जहाँ v मैक्स था वहाँ a क्या है, 0 है। अब a मैक्सिमम कहाँ होगा, जब y मैक्सिमम आ जाए, और y मैक्सिमम होगा कितना, a होगा, a, उस केस में a कितना होगा, -ω²a, ये जो a है वो मैक्सिमम है। तो जहां y a है वहां एस्केलरेशन मैक्सिमम है, और जहां पर आपका y a है वहां पर वेलोसिटी 0 है। ये तो पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट कर रहा था वेलोसिटी मैक्सिमम थी, वो ऊपर जा रहा। अब SHM में एक अपोजिट फोर्स लगता है, एस्केलरेशन, जो उसको रिटार्ड करता है, रोकता है। अब ये तेजी से जा रहा था, रुकते रुकते यहाँ रुक गया, वेलोसिटी 0। तो यहाँ जब वेलोसिटी 0 है तो मैक्सिमम रिटार्डेशन यही हो रहा है ना, रोक दिया उसको, मैक्सिमम फोर्स वही लग रहा है, रोक दिया, मतलब एस्केलरेशन वहाँ क्या है, मैक्सिमम है। ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ एस्केलरेशन 0 है, यहाँ एस्केलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। ये था, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया अपनी फुल वेलोसिटी से, और जा रहा धीरे धीरे रुक रहा, रोक दिया, तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0। जब यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम था तो धीरे धीरे रोकना स्टार्ट किया, मैक्सिमम रिटार्डेशन यहाँ लगाया, तभी तो वेलोसिटी 0 कर लिया। तो एस्केलरेशन मैक्सिमम यहाँ है। एस्केलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जब y a होगा। एस्केलरेशन 0 कहाँ होगा, जब y 0 होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ। तो अब इससे आपको क्या आइडिया लगता है कि जब भी 0, 2π और पाई दिखे उस केस में v मैक्सिमम आएगा, एस्केलरेशन 0 आएगा। देख लो, जब भी 0, 2π एंड पाई देखे उस केस में v मैक्सिमम आएगा, एस्केलरेशन 0 आएगा। जब भी 0, t एंड t/2 देखे उस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा, एस्केलरेशन 0 आएगा, अगर ये मेन पोजीशन ऐसा लिया है। तो जब भी आपको t/4, π/2, 3t/4, 3π/2 दिखे उस टाइम वेलोसिटी 0 आ रहा होगा, एस्केलरेशन मैक्सिमम आ रहा होगा। ये फंडा है। ये अब ये जो है ना न्यूमेरिकल करेंगे ना, बहुत शानदार, मजा से एकदम समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल करते हैं और आइडिया लगाते हैं कि हमने क्या क्या समझा।
हमने कंप्लीट इसको कैसे समझा है और न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने को पता चलेगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल यही कुछ है जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी, तो एक टॉपिक छूट गया था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी हम लोग, लेकिन वो क्या उसमें टाइम निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेते हैं भाई, टाइम कितना होता है वैसे हम लोगों को पता है, फिर भी ज़रूरी है निकालना, ठीक है। तो टाइम निकालते हैं हम लोग। अच्छा, टाइम निकालने के लिए ना इक्वेशन कौन सा यूज कर ले, एस्केलरेशन वाला करते हैं, ठीक है। एस्केलरेशन, वी नो दैट, हमें पता है, लेकिन अभी सिर्फ पता है, बाद में भूल जाएंगे हम, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूलते हैं। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। अभी के लिए याद कर लेते हैं। यहाँ जो ओमेगा है, अच्छा निगेटिव वगैरह हटा देते हैं, ओमेगा जो है 2π/t है का होल स्क्वायर इंटू वाई होता है, अभी बताया था 2π/t, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। नहीं, स्क्वायर क्यों करेंगे। A इज इक्वल टू 4π² t² इंटू वाई, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से टाइम ही तो निकालना था, तो t² इज इक्वल टू 4π² y/a, और यहाँ से दोनों साइड में रूट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 4π का 2π रूट किया है दोनों साइड में, अंडर रूट y/a। बस एक तो फॉर्मूला भैया हमने निकाल लिया टाइम का, आ गया, आजा, ये टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। y क्या है यहाँ पर, तो y आपका डिस्प्लेसमेंट, अरे वही पुरानी कहानी। अब बोलोगे सर ये क्या था, तो भैया ये एस्केलरेशन है, तो बड़ा ही शानदार फॉर्मूला आ गया, y/a। अच्छा, एक पेंडुलम में L/g भी आता है, यहीं से आता है। अभी फिलहाल इतना समझा हमने कि t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट y/a, टाइम का फॉर्मूला आ गया। ये यूज करेंगे टाइम पीरियड का जब भी निकालना हो, ठीक है ना, ठीक है। अब करते क्या है ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, m वाले फॉर्मूला में लाते हैं, m और k में, ठीक है। फिर से इसको 1 कर लेते हैं, फिर से हमें पता है वी नो दैट दो इक्वेशन अपने को पता है, f इज इक्वल टू -ky एंड f इज इक्वल टू m है, ये दोनों पता था अपने को, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव को हम अवॉइड करते हैं यहाँ पर, दोनों को जब इक्वल कर लेंगे ky इज इक्वल टू ma, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से कैसे टाइम निकाल लेंगे हमें, ठीक है। यहाँ से जो a आएगा, a इज इक्वल टू ky/m, अजीब कहानी है। एक a का फॉर्मूला था ω² y। अच्छा, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, थोड़ा हमने जानबूझ के इसको लेंदी कर दिया, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ω² y ky/m, y को कैंसिल कर लेते हैं, फालतू में इतना बेकार हो गया, k/m, ठीक है। देन ω इज इक्वल टू अंडर रूट k/m, क्या बनेगा, टाइम निकलता है डायरेक्ट, ठीक है। ये आ गया ओमेगा, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है 2π/ω, तो ओमेगा क्या होता होगा, तो 2π/t होता होगा, t तो आ गया हमारा अंडर रूट k/m। देन फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, देन t इज इक्वल टू 2π/ω, देन t इज इक्वल टू 2π, रिवर्स कर लिया
m अपॉन k। ठीक है, दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला था, यहाँ लिखता हूँ फिर से, ये है आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, जो सही लगता है ना वो यूज कर लेते हैं, मतलब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ये दोनों एक ही है, अब चेंज कर सकते हैं, चेंज करके दिखाता हूँ मैं। t इज इक्वल टू, पता नहीं आएगा कि नहीं, देखते हैं, y अपॉन ए। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, 2 पाई, अच्छा उस वाले फॉर्मूला में चेंज करते हैं, स्प्रिंग वाला में। ठीक है, और इसको बदलते हैं y को, f इज इक्वल टू k इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन के, यहाँ रख लेते हैं एफ अपॉन के इंटू ए। ठीक है, ये आ गया। एफ को क्या करता है ना, एम ए कर लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम ए अपॉन के ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। आ तो गया है, अरे एक ही है, उसी तरीके से लाया हमने। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो आता है टाइम का, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ओमेगा क्या होगा आपका, ओमेगा फिर से लिख देता हूँ एक बार। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। जब भी भूल जाओ ना, मैं भी बोलता हूँ, कभी टी ऊपर हो जाता है, कभी टी नीचे, तो एक बार देखेंगे, ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड और 2 पाई का रेडियन और पर सेकेंड। सही तो है, गलत क्या है, यूनिट्स चेक कर लेंगे ना, फॉर्मूला रॉन्ग है कि राइट है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब क्या है कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है। इंसान ऐसा होता है, इंटरेस्टेड होता है, तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। हम चाहते हैं ना, इस फॉर्मूला को हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी निकालें, क्योंकि जो ओमेगा दिया होगा ये भी तो आपका एक फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये दिया होगा रेडियन पर सेकेंड में, तो आपको ऑप्शन में रेडियन पर सेकेंड दिखेगा, तो ओमेगा निकालना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1 अपॉन सेकेंड दिखे या फिर हर्ट्स दिखे, तब भी आपको फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, उसको न्यू बोलेंगे। उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, जो ओमेगा निकला था ना आपका k अपॉन एम ओमेगा, उसी में क्या कर देना, 2 पाई से डिवाइड कर देना, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। उसी में 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो ओमेगा जो आया था आपका अंडर रूट 2 पाई से डिवाइड कर देना, अंडर रूट k अपॉन एम, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। किस में, हर्ट्स में, हर्ट्स। तो याद रखना आपको कि जब रेडियन पर सेकेंड में ऑप्शन में आए तो ओमेगा जो है ओमेगा रहेगा, लेकिन अगर वो हर्ट्स में आता है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। जब टी बोलेगा तो जो ओमेगा निकालें उसका रिवर्स करेंगे, उल्टा। देखो 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 देखो, यहाँ ओमेगा k अपॉन एम, टी एम अपॉन के, उल्टा, टी एम अपॉन के, उल्टा है, तो उल्टा करना है। ठीक है, जब t बोलेगा तो ओमेगा अगर आपने निकाल दिया तो उल्टा करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ओमेगा आपको रेडियन पर सेकंड में है तो ये है, ओमेगा अगर हर्ट्स में है मतलब फ्रीक्वेंसी है तो ये है, 2 पाई से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। हाँ, तो करते हैं, नोट कर लिया हमने। 3 क्वेश्चंस करके देखते हैं, मतलब देखते हैं आता है कि नहीं आता जो हमने पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं। सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, सारे, ये भी आए हुए था। ठीक है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन ऑसिलेशन का है विद एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। चलो मतलब ऐसे इज्जत से करते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, वैसे 1 मिनट में सॉल्व होने वाला है, लेकिन ऐसे ही कर लेते हैं। थोड़ा इनिशियल में बच्चे लिख लेते हैं, बट 1 मिनट का क्वेश्चन है।
व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है कि जब y 2 सेंटीमीटर है, देखना 3 सेंटीमीटर ये है एम्पलीट्यूड, जब y 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। बोल रहा है v एट y 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट y 2 सेंटीमीटर। बस यही बोल रहा है कि जब y 2 सेंटीमीटर है वहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकंड इज, तो टाइम बताना है। अब यही आपके पास की पॉइंट है, यहीं से हो जाएगा ये सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है। v का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का ओमेगा स्क्वायर वाई। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा माइनस नहीं लिख रहा हूँ? नहीं लिखूंगा। माइनस ये दिखाता है कि जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओमेगा ओमेगा को एक को मार दिया, ठीक है। अच्छा टाइम निकालना था तो ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर टाइम निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा ऐसा करते हैं कि ए जो था आपको किस में निकालना है? पाई में, ठीक है। ए आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर था तो यहाँ 3 रख देते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और y कितना था आपका 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ ओमेगा और ये y कितना था? 2 था, 2y, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 अंडर रूट का अपॉन 2, यही तो आएगा, ठीक है। टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, बता चुका हूँ। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा तो आ गया अंडर रूट 5 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 पाई अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन अंडर रूट 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा था एकदम हलवा क्वेश्चन था, हलवा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्प्रिंग ऑफ 4 कांस्टेंट के दिया हुआ है, इज कट इनटू, अच्छा काट रहा है ये रेशियो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं आगे पढ़ के। इस रेशियो में काट रहा है स्प्रिंग को, तो एक हमारे पास अगर स्प्रिंग है ये, तो इस रेशियो में काटता 1 to 3 रेशियो में, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, 2 कनेक्शन है सीरीज एंड पैरेलल, एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश। तो जो नया फोर्स कांस्टेंट है वो के डैश है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश। तो एक फोर्स कांस्टेंट के डैश है, एक के डबल डैश है, ये पैरेलल वाला है और ये सीरीज वाला है, ठीक है, 2 है। तो आपको रेशियो निकालना है के डैश अपॉन के डबल डैश, ये पूछ रहा है, रेशियो निकालना है, मतलब सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना। इसमें आपको सिखाने वाला क्या हूँ वो सुनिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चा सा, उसको सिखा रहा हूँ। जब स्प्रिंग को काटते हैं ना ऐसे, तो निकाला कैसे जाता है कि अब कितना बचेगा उसका के, उसको सिखा रहा हूँ। सपोज करिए 1:2 में काटा, तो कैसे निकालेंगे? इसके पास कितना के है, इसके पास कितना के है, ठीक है। उसको निकालने के लिए किया क्या जाता है, सबसे पहले इन रेशियो को ऐड किया जाता है, ऐड करते हैं, और जिसका निकाला जाता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो 1:2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इसका निकालना है तो 3k/1, इसका निकालना है 3k/2, बस m प्लस n, ये m रेशियो n है, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो पहले करेंगे m प्लस n, m का निकालना अगर इसका तो m से डिवाइड करेंगे, अगर इसका निकालना है m प्लस n तो n से डिवाइड करेंगे, वही फंडा हमने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। इसको जो हमने काटा है वो काटा है 1:3 रेशियो में, 1:3। तो इसका जो बनेगा 3:5 6k/1, इसका कितना बनेगा 6k/2, इसका कितना बनेगा 6k/3। ये था फंडा m प्लस n वाला, ठीक है। सबको जोड़ना, जिसका निकालना उसके रेशियो से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा हटाता हूँ, अच्छा इधर स्पेस है हमारे पास, हो जाएगा, इसी को हटा देता हूँ। इसका तो हो गया फर्स्ट का।
ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि एक बार सीरीज एक बार पैरेलल में स्प्रिंग को लगाया जाता है, तो के डैश सीरीज में जब लगता है ना 1/k होता है, पैरेलल में जब लगता है ना डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो सीरीज वाला 1/k डैश 1/k1 1/k2 1/k3। किसी को कन्फ्यूजन हो रहा था सुन लो, ये रजिस्टर से उल्टा होता है। एक स्प्रिंग इसको 3 बना दिया, इसको खींचना आसान है, सीरीज में है, और इसी को आप ऐसे लगा दो पैरेलल में। अब इसको खींचना आसान नहीं है, के बढ़ गया, डायरेक्ट ऐड होता है। सीरीज में आपको 1/k होता है, 1/k डैश, k1 इज 6, के बाद में लिख लूँगा, ठीक है, चलो लिख देता हूँ 6 के, k2 इज 3 के एंड k3 इज 2k, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लिया, 6 ले लेता हूँ, अच्छा लगता है। 6 1 + 2 + 3 6/6k, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 ले लिया, 1 2 3 6/6k, ठीक है। रिवर्स कर दिया, k डैश इज इक्वल टू 6k/6, तो k आ गया, ठीक है भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया, k सीरीज में। अच्छा, पैरेलल में कितना आएगा, पैरेलल में कितना आएगा, k डबल डैश k1 + k2 + k3, डायरेक्ट ऐड करेंगे 6 + 3 + 2k, तो आ गया 11k, ठीक है, ये आ गया। अब रेशियो निकालना था, हमें निकालना था k डैश k डबल डैश का। k डैश भाई साहब यहाँ पढ़े हैं, k डबल डैश यहाँ पढ़े हैं, 1:11, 1:11 इज द करेक्ट आंसर बी। हलवा था, हलवा। इसमें क्या सीखना था अपने को, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं जब कट करेंगे, ठीक है, यही सीखना था, ठीक। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका इसका नहीं था, ऑसिलेशन का, ये आ गया था, इसीलिए हमने बता दिया। ये है ओरिजिनल में स्प्रिंग कांस्टेंट का, मैकेनिक्स का, इसको हटा दिया 2 को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग होगा, ठीक है भाई, और लोअर एंड पर m मास का कनेक्ट कर दिएगा, हुज अपर एंड इज फिक्स, चाहिए फिक्स है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, इसका मास नहीं लेना है स्प्रिंग का। When the mass m is slightly pulled down and release, इसको नीचे करते हैं और छोड़ देते हैं, तो इट्स oscillate with a time period 3 सेकेंड। इसको खींचा छोड़ दिया तो 3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, खींचा छोड़ दिया 3 सेकेंड है। When the mass m is increased by 1 kg, मतलब अब क्या किया, उसमें हमने अब m + 1 kg का लगा दिया मास, 1 kg बढ़ा दिया। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 5 kg। अब इसका जो टाइम है ना वो आ गया 5 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ m निकालना है, ठीक है। पहले स्प्रिंग था m, उसको ऑसिलेट करवाया 3 सेकेंड लगता है, उसके मास को 1 से इंक्रीज कर दिया 5 सेकेंड लगता है। बहुत सिंपल है, बच्चों से बच्चा, नवजात शिशु, नवजात बच्चा है। देखो क्या है इसमें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√, भूल गया मैं, m/k। एक बार मैं चेक करूँगा, अभी मैं यार क्या करूँ यार, भूल जाता हूँ, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ये जो था ना km ω² होता है, ये mm कैंसल, यहाँ ω² आएगा, ठीक है, ये ω² आएगा, मतलब रेडियन पर सेकेंड आएगा, मतलब उल्टा हमने लिख दिया है, जानबूझ के लिखा था m/k। ये जो k है ना, क्या बात है, k/m, ये जो k है ना m ω² होता है, ω² में रेडियन पर सेकेंड, तेरी
ठीक है। रेडियन पर सेकेंड अगर भूल गए तो एम ऊपर के नीचे हो जाता है, तो के में रेडियन पर सेकेंड का के का ओमेगा स्क्वायर है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आते हैं अभी बात करते हैं। अब ये जो टी है ना वो 2 आता है जब इसका मास होता है ये, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इसका ये टाइम पीरियड जो है ना 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, ये 3 था, 3 सेकेंड, ये 3 था, 5 हो जाता है। क्यों हो जाता है 5 भैया? क्योंकि इसका मास हम 1 से बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। अब के दोनों का स्प्रिंग तो वही था ना, स्प्रिंग किस पर डिपेंड करता है? कांस्टेंट मटेरियल भैया, अरेंजमेंट भैया, तो के तो वही है, कटिंग पे डिपेंड करता है कि अब के हमने चेंज ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। 3/5, 2 पाई मर गया एकदम बुरी तरह से, यहाँ बचा m, और ये दिस अपॉन दिस, m/1 सब कट गया, के वे सब खत्म, ठीक है। अब क्या है, दोनों साइड में थोड़ा स्क्वायर कर लेते हैं अच्छा लगने के लिए, ज़रूरी नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप करिए ऐसे ही सॉल्व, m/m+1 ये, ठीक है। अब क्या है ना, हम तो भैया नहीं हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब क्या है, इसको हम 9m+9 = 25m कर लेते हैं, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं तो आएगा 16, 16m = 9, देन m = 9/16, तो 3 9/16 कटेगा ही नहीं, ये kg। तो ऑप्शन ढूंढेंगे 9/16 kg, आ गया आंसर, 9/60 kg m था, ठीक है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन किया, और करेंगे, अभी जाना नहीं है, और करेंगे, और क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, धनाधन क्वेश्चन करेंगे, जोश। हाँ, तो और कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आगे टॉपिक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत ही प्यारा स्टाइल में, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो हमने कर लिया था, 4th क्या था, 2 इक्वेशन होता है हमारे पास, 2 इक्वेशन SHM है, एक तो ये है और दूसरा ये है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 इज, फेज डिफरेंस निकालना है। एक इक्वेशन आपका a sin ωt-α, और दूसरा है, इसमें भी a होगा, a cos ωt-α, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? फर्स्ट, इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप इस cos को साइन में करिए, मतलब दोनों एक ही में आना चाहिए, या फिर इस साइन को cos में करिए, तभी इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है पता चलेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ अलग होता है, cos का ग्राफ अलग होता है। तो फेज डिफरेंस दोनों को जब भी आपसे बोले एग्जाम में निकालने के लिए, दोनों को एक ही में करना होगा। तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन कर लेते हैं, ठीक है। तो y को जरा चेंज करते हैं, ठीक है, y = a cos ωt-α है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a sin। अब साइन को मतलब ऐसा लिखेंगे कि साइन कॉस में बने, लेकिन साइन दिखे, ठीक है। तो ये बन गया आपका ωt-α + π/2, बताना साइन 90 - 90 कर लेता हूँ, साइन 90 - क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन कॉस में पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, प्लस भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को ऑल साइन 90 + थीटा में प्लस ही आता है, लो कर लिया, साइन 90 + दिस, ठीक है, 90 + दिस, 90 है π/2 और दिस, ठीक है। अब 90 + थीटा साइन कॉस थीटा ही होगा, 90 + थीटा कहाँ आता है, सेकंड में, ऑल साइन tan cos, साइन पॉजिटिव, तो ये साइन कॉस में चेंज होगा और पॉजिटिव भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। अब अपने पास x जो था a sin
ओमेगा टी माइनस अल्फा था, ठीक है। अब आप इन दोनों को देखिए, ठीक है, फेस का कितना डिफरेंस है, साइन साइन आपको दिख गया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन सा है, पाई बाई टू। तो इन दोनों में फेस का डिफरेंस डी फाई कितना है, पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये है। तो कैसे किया हमने, सेम में लाना होता, सेम। तो यहाँ साइन है तो आप साइन ही में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है सेकंड में, ऑल साइन साइन पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड, द फेस डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज दिस। बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेस डिफरेंस क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इन दोनों में फेस का डिफरेंस बताना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों में फेस का डिफरेंस, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस करना पड़ेगा, हमने बोला सेम, या फिर इसको आप कॉस कर लीजिए, इसको आप साइन कर लीजिए, बात सेम है। मैं ए को करता हूँ, ठीक है, बदलता हूँ, ए ओमेगा स्क्वायर, साइन की जगह हमें कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू सेकेंड में है, ठीक है। तो 90 है तो कॉस साइन में तो चेंज हो जाएगा, और ये नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है कॉस, तो ये नेगेटिव भी आ जाएगा, ये सही है हमारा, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बोल रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में इसको देखेंगे तो यहाँ तो आपको ओमेगा कॉस है, ठीक है, ओमेगा टी, यहाँ पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, तो दोनों में फेस का डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। कितना हलवा क्वेश्चन है, पाई बाई टू कहाँ गया भैया, डी पाई बाई टू 0.5 टी, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, करते हैं, देखते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इन दोनों से अलग है, ठीक है। द फंक्शन ये दिया हुआ है, रिपीट्स, बोल रहा है कि क्या एक पीरियोडिक है, और ये है, क्या एक पीरियोडिक है, ये है, क्या एक एसएचएम है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वही अपने को निकालना पड़ता है ए, बताने के लिए कि एसएचएम है कि नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू, इक्वेशन था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये था, ठीक है। इसका अपने को वेलोसिटी निकालना है, मतलब dy अपॉन dt। थोड़ा इसको बदलते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, जिसको नहीं समझ में आता चेक कर लेगा कोई वैल्यू रख के, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, अब अपने को v निकालना है, v, ठीक है। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बाहर निकाल लिया। अब इसका v निकालते हैं, v होता है डी बाई अपॉन डी टी, ठीक है, हाफ, यहाँ तो 0 हो गया 1 का, कॉस ओमेगा टी का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ओके। तो 1 का 0, कॉस 2 ओमेगा टी का, कॉस का तो माइनस साइन ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट बाहर आया, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, वही पार्ट वाइज किया हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं, इस 2 को काटना है तो काट सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं 0 प्लस ये, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन ए, ठीक है भाई साहब का निकाल ही लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या बनेगा, साइन बन जाएगा कॉस 2 ओमेगा, बाहर आया 2 ओमेगा स्क्वायर, और साइन हो गया कॉस 2 ओमेगा टी, ये बन गया एक्सेलरेशन,
ठीक है। अब सुनो स्टोरी, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है। अच्छा, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक SHM नहीं है, ऐसा लग रहा है क्योंकि निगेटिव नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी SHM चेक करते हैं ना, पहले उसमें y तो देख ले कि है कि नहीं है, और ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। यहाँ cos 2 ओमेगा टी है, y आपका sin स्क्वायर ओमेगा टी है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी तो इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके देखेंगे कि आता है नेगेटिव कि नहीं आता है। ठीक है, जरा चेंज करते हैं और देखते हैं। ये हमने लिया था y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, देन 2y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ऐसा करते हैं 1 माइनस ये आ गया आपका cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, और यहाँ पर चिपकाते हैं a इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी की जगह 1 माइनस 2y। तो क्या दिक्कत है? अब देखिए a इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 4 हो गया, 4 ओमेगा स्क्वायर y। भाई साहब, कौन बोलता है कि ये SHM नहीं है? भैया ये तो कांस्टेंट है ना, निगेटिव आ तो रहा है, y भी तो आ रहा है, y तो ये फुलफिल कर तो रहा है, क्या दिक्कत है? एक कांस्टेंट आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, y आना चाहिए, है तो SHM है, क्या दिक्कत है? तो ये एक SHM है। ठीक है, तो पहली बात तो SHM है, ठीक है, ये दोनों तो है ही नहीं, तो C और D में से होगा। अब सुनो, जो टाइम निकाला जाता है ना, टाइम निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो आप 2 पाई लिख लीजिए, 2 पाई, और जो कॉस के आगे ये होता है ना उसको लिख लेते हैं, तो आया आपका 2 ओमेगा। तो 2 पाई 2 कैंसल, पाई अपॉन ओमेगा, तो टाइम आएगा आपका पाई अपॉन ओमेगा। ये SHM है, और टाइम पीरियड जो है पाई अपॉन ओमेगा। टाइम कैसे निकाला हमने? 2 पाई लिख लेंगे, जो ये आया हुआ है 2 ओमेगा उसको चिपका देंगे, जो आया था आपका 2 ओमेगा इसको चिपका देंगे, यहाँ से भी चिपका सकते हैं 2 ओमेगा, ये बदलता नहीं है ना, वही रहता है, तो यहाँ चिपका देंगे। जो भी कांस्टेंट होगा, अगर 4 ओमेगा होता तो 4 रखते, ओमेगा होता तो ओमेगा रखते। ठीक है, 2 कैंसिल, पाई अपॉन ओमेगा। ये SHM है, SHM इक्वेशन विद टाइम पीरियड पाई अपॉन ओमेगा। आप नहीं बोल सकते SHM नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आप देख के नहीं बोल सकते, पहले भैया इसके फॉर्मेट में तो ला के देखिए बाय, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो फिर नहीं होता है ना, बाय तो आ गया। अब सुनो, स्टोरी यहाँ स्टार्ट होता है कि जब अगर हम साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो साइन स्क्वायर का ग्राफ तो ये बनता है, ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो आता ही नहीं है। कैसे आ जाएगा निगेटिव? निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये तो साइन स्क्वायर का ग्राफ है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो फिर ये SHM कहाँ हुआ? कहाँ SHM है? SHM तो तब बोलता है कि ऑसिलेशन हो, मतलब वो निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो। अब यहाँ डाउट हुआ ना कि साइन स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो भैया ये जो है एक निगेटिव भी आना चाहिए, पॉजिटिव भी, एक मेन पोजीशन से। तो फिर इस ग्राफ को देखने से कहाँ पता चल रहा है कि SHM है या नहीं है? तो पता चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, यही तो इसका लॉजिक है, यही लॉजिक समझना है। कभी कभी SHM देखने से नहीं लगता है, इसीलिए उसका कहीं देखा जाता है कि कहीं मीन पोजीशन तो नहीं चेंज कर लिया है। अगर मीन पोजीशन चेंज कर लिया होगा तो SHM हो सकता है। एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है और ये इधर जाता है और इधर आता है, तो ये तो SHM है, क्लियर है। लेकिन एक और पेंडुलम है जो भाई साहब एक ही जगह जाते हैं, तो देखने से लग रहा है SHM नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी SHM, मे और मे नॉट, ये हो सकता है। देखते हैं कैसे, देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने पोजीशन ही चेंज कर लिया हो। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आता है ये, ठीक है,
हमें पता है कि एट मीन पोजीशन आज ही पढ़ा था हमने, मीन पोजीशन एस्केलरेशन होता है जीरो, मतलब फोर्स जीरो होता है, एस्केलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। एस्केलरेशन जो हमारा आया है वो आया है 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर वाई। मीन पोजीशन पर एस्केलरेशन जीरो हो जाता है 4 ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर वाई ये कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 2/4 1/2 0.5 जो भी मीटर में होगा मीटर में। अब सुनो y इज इक्वल टू हाफ आ गया, y आ गया भैया। वो जो डिस्प्लेसमेंट करता है ना हाफ, मतलब उसने मीन पोजीशन चेंज कर दिया, उसने हाफ का मीनिंग है उसने मीन पोजीशन चेंज कर दिया, मतलब वो इधर जाता है हाफ और इधर जाता है हाफ और अपना मीन पोजीशन कर दिया है चेंज और इधर जाता है यहाँ आता है यहाँ आता है, एसएचएम है तो। अब उसने अपना नया मीन पोजीशन बनाया, शिफ्ट कर लिया, बना लिया उसने अपने अकॉर्डिंग, और कभी इधर जाता है कभी इधर आता है, लेफ्ट राइट, तो एसएचएम बना। तो ये रहा आपका एसएचएम, ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ये करने के लिए बोले एसएचएम है या नहीं है, एस्केलरेशन निकालेंगे, नेगेटिव चेक करेंगे, वाई चेक करेंगे, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो उसको देखेंगे कि जो वाई बेसिक इक्वेशन था वो उसमें फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो आपको यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलना चाहिए था यहाँ पर, तब या साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलता और फिर भी यहाँ नेगेटिव नहीं आता तो फिर एसएचएम नहीं होता, तो नहीं मिल रहा है इसलिए हम उसको लाएंगे पहले डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में यहीं तक अपलोड करता हूँ, और भी क्वेश्चन है और है, अभी क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसके बाद हम पेंडुलम एनर्जी कंजर्वेशन पर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है उसको शेयर करिए, शेयर लोगों के पास पहुँचाइए, पहुँचाना काम है अपना, इसको लोगों के पास वीडियो को पहुँचाइए, भेजिए, सेंड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।